हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बी नॉलेजेबल। दोस्तों, मैं आज एक बहुत फ्रेश और कमाल टॉपिक के साथ आपसे मिलने आया हूँ। तो दोस्तों, जानते हैं वो टॉपिक कौन सा? दोस्तों, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे पूछा कि ऑफिस में मुझे कुछ टारगेट्स होते हैं या फिर हमें कोई भी काम करना है तो हमें वो काम किस प्रकार से करना चाहिए, वो काम करने के लिए हमारा प्लानिंग किस प्रकार से होना चाहिए ताकि वो काम अच्छे से हो। तो उसने मुझे सोच के आंसर करने के लिए कहा, तो मैंने सोचा कि मैं इस पे एक वीडियो ही बनाता हूँ ताकि आप सबको भी पता चले कि हमें काम किस प्रकार से करने चाहिए, चाहे वो आपका ऑफिस का काम है या फिर कोई भी काम हो। तो मैं इस वीडियो में जो भी जानकारी बताऊंगा आप प्लीज़ एंड तक देखिए ताकि आपको सब कुछ पता चले कि क्या स्टेप्स होते हैं। अगर उस प्रकार से काम करें तो आपका काम आसानी से पूरा भी होगा और टाइम रहते पूरा होगा। ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और यूजफुल बातें आपको आज मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली चीज, व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग क्या है, प्लानिंग क्या होता है? सी, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द एक्टिविटीज विच रिक्वायर टू अचीव अ डिजायर्ड गोल। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द एक्टिविटीज विच रिक्वायर टू अचीव अ डिजायर्ड गोल। अगर मैं आपको सरल भाषा में एकदम सिंपल तरीके से बताऊं तो प्लानिंग एक वो चीज़ है कि आपको कोई भी काम करने के लिए आपको ठीक से सोचना कि मुझे ये काम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये होता है प्लानिंग। तो दोस्तों, मैं आज आपको इसी पे पूरी बातें बताने वाला हूँ कि कोई भी काम करने के लिए आपका जो प्लानिंग है वो किस प्रकार से होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि क्लैरिफाई योर विजन। तो क्लैरिफाई योर विजन का मतलब है आपको जो कुछ भी काम बताया गया है कि आपको कौन सा काम करना है वो काम फिक्स कीजिए, और वो काम कब तक करना है, उस काम के लिए आपके पास डेडलाइन क्या है, वो काम करने के लिए आपके पास कितने दिन है, आपको ये फिक्स करना है। ये होता है विजन फिक्स करना। अगर आपके पास विजन फिक्स नहीं होगा, अगर आपके पास उसके लिए डेडलाइन नहीं होगी तो वो काम उस टाइम तक पूरा नहीं होगा। इसीलिए आपको काम करने के लिए वो काम पहले फिक्स करना है, उसके बाद उसको डेडलाइन देनी है कि मुझे या फिर हमारे टीम को ये काम इतने टाइम तक पूरा करना है। वो होता है विजन को फिक्स करना। तो आपको विजन आपका फिक्स करना होगा, क्लैरिफाई करना होगा। दूसरी चीज़ है गैदर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करना है। जो भी आपका काम है, जो भी आपको काम दिया गया है, उस काम को करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, आपको डेटा कलेक्ट करना है ताकि आपको वो काम करने के लिए आसानी हो। तो आपको वो काम करने के लिए जो कुछ भी डेटा लगेगा, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन लगेगी, वो आपके पास रेडी होनी चाहिए। इसलिए आपको डेटा कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन गैदर करना है। तीसरी और ज़रूरी चीज़ है फॉर्मुलेट अ स्ट्रैटेजी। आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है। अभी स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है कि आपको एक डेडलाइन दी गई, आपने एक विजन फिक्स किया है, आपने उसके लिए एक डेटा भी कलेक्ट किया है। तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि हमें इतने दिनों में डेटा कलेक्ट करना है, इतने दिनों में हमें काम करना है, और हमारा एक काम करने के लिए इतने स्टेप्स है, इतने लोगों के साथ हमें वो काम मिलके इतने दिनों में पूरा करना है। तो वो काम करने के लिए आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें लगने वाली है, वो आपका काम किस प्रकार का हो सकता है, आपको पता है वो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के काम रहते हैं। तो वो आपको काम इस प्रकार से करना है। ये आपके सब स्टेजेस है, 5 स्टेजेस में आपको बता रहा हूँ, वो आपको अपने हिसाब से यूज़ करना है, आपको उसको कस्टमाइज करना है और उस प्रकार आप उसको यूज़ कर सकते। आपको वो काम करते समय स्ट्रैटेजी बनानी है। तो स्ट्रैटेजी आपको इस तरीके से बनानी है ताकि आपको वो काम पूरा होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी। तो चौथी चीज़ ये है कि उस इम्प्लीमेंट योर स्ट्रैटेजी। आपको जो कुछ भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। आपने सोचा है कि ये जो काम है मैंने इस प्रकार से पूरा करना है, इसलिए मैंने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है, कुछ प्लान बनाया है। उस प्लान को आपको उस तरीके से पूरा करना है। उस तरीके से पूरा करने के लिए आपको जो कुछ भी स्ट्रैटेजी बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करना है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोग सब प्लान करते हैं, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, लेकिन वो स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट नहीं होती है। उसके वजह से उनका काम नहीं होता है। वो काम जो डेडलाइन है उस डेडलाइन के अंदर में पूरा ना होने का कारण यही होता है कि प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं होती है और वो स्ट्रैटेजी को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया होता है उसका। इस वजह से वो काम उस डेडलाइन तक पूरा
नहीं। लास्ट चीज़ यह है कि इवेल्युएट एंड कंट्रोल। इसका मतलब है आपने जो कुछ भी प्लानिंग किया है, जो कुछ भी स्ट्रैटेजी की है, आपने इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसको, तो वो स्ट्रैटेजी कितनी इफेक्टिव हो रही है, क्या आपने जैसा प्लानिंग बनाया है, जैसी स्ट्रैटेजी बनाई है, क्या वो उस तरीके से काम हो रहा है। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो उस टाइम में आपको कौन सी एक्शन लेनी पड़ेगी, जो एक्शन उस टाइम पे डिमांड करेगी आपको वो चीज़ वहाँ पे तुरंत करनी होगी। तो वो होता है इवेल्यूशन एंड कंट्रोल। आपको नियंत्रण रखना है कि वो काम उतने टाइम तक पूरा हो, वो एक्शन जो है, वो स्ट्रैटेजी है, इतने टाइम तक इम्प्लीमेंट हो। तो ये होता है इवेल्यूशन एंड कंट्रोल। दोस्तों ये थी 5 स्टेजेस। आपको किसी भी काम करने के लिए इस 5 स्टेजेस का यूज़ करना है। अगर आपको कोई भी काम अच्छे से करना है, समय रहते करना है, टाइम से पहले करना है, तो आपको इन 5 चीज़ों का यूज़ करना होगा। आपका प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। अगर आपका प्रॉपर प्लानिंग होगा तो वो आपका काम अच्छे से और समय रहते होगा। तो प्लानिंग के फ़ायदे क्या है? प्लानिंग का फ़ायदा ये है कि आपको कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, कुछ भी लेट नहीं होगा। आपने जिस तरीके से सोचा है उस तरीके से वो काम आएगा। इसलिए दोस्तों अपने ज़िंदगी में आप कोई भी काम करने वाले हो या फिर कर रहे हो, प्लानिंग के अंतर्गत कीजिए, प्लानिंग के तहत कीजिए, ताकि वो काम अच्छे से हो और समय रहते हो। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, तो अगर मुझे आने वाले संडे को एक वीडियो अपलोड करना है, तो मुझे एक पहले डेडलाइन रखनी है कि मुझे संडे को ठीक 11 बजे वीडियो अपलोड करना है। तो मैं टॉपिक सिलेक्ट करूँगा कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड करना है संडे को 11 बजे। तो मेरे लिए एक विजन हो गया डेडलाइन के साथ। तो विजन हो गया तो मुझे जो कुछ भी डेटा लगेगा, जो कुछ भी जानकारी लगेगी, ताकि मैं आपको रिकॉर्ड्स के तौर पे या फिर एज ए सोर्स में आपको दिखा दूँ, वो मेरे लिए एक डेटा हो गया, इंफॉर्मेशन होगी, मुझे कलेक्ट करना है। तो उसके बाद में डेटा कलेक्ट करने के बाद में उसको मुझे एक स्ट्रैटेजी बनाई। अब ये स्ट्रैटेजी क्या हो गई कि मुझे आने वाले 3 दिन में, यानी कि फ्राइडे तक डेटा कलेक्ट करना है। फ्राइडे तक मुझे जो कुछ भी डेटा लगेगा मैं उसे कलेक्ट करूँगा। उसके बाद में सैटरडे को मैं वीडियो को शूट करूँगा, वीडियो देखूँगा कैसे बनाए, उसको एडिट करूँगा, फिर से चेक करूँगा, और फिर मैं संडे को सुबह 11 बजे पब्लिश करूँगा। तो दोस्तों ये होता है प्लानिंग। और इवैल्यूएशन लास्ट में मैं इसमें कैसे कर सकता हूँ, मैंने जो कुछ भी प्लानिंग किया है, जो कुछ भी मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, वो कैसे से हो रहा है, उतना इफेक्टिव हो रहा है क्या, या फिर उस टाइम पे कुछ अलग करना पड़ रहा है मुझे। आपको उस टाइम पे जो आपका काम है वो डिमांड करेगा, वो चीज़ आपको वहाँ पर करनी होगी। तो वो काम मैं कर रहा हूँ, उस तरीके से अगर हो रहा है तो मेरा वीडियो संडे को पब्लिश हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे अलग से कुछ करके मुझे वो संडे को वीडियो पब्लिश करना ही है। आपको डिज़ायर होगा। तो उस तरीके से आपको प्लानिंग करना है, उस तरीके से आपको काम करना है, ताकि आपने जो कुछ भी सोचा है आपका पूरा सब कुछ ज़िंदगी में हो जाए। दोस्तों हमारे सब कुछ हमारे लोगों के बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, हमें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करना है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कुछ सोचा होता है। आपने जो सोचा है, जैसे आपको मैं अगर एग्जांपल बताऊं कि कोई कहेगा मुझे अपना खुद का घर चाहिए, मुझे खुद की गाड़ी चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं आपको पूछूं ये आपको कब तक चाहिए, अगर आप कहोगे कि मुझे ज़िंदगी में चाहिए, तो क्या ये आपका एक प्लानिंग है? इसे कहते हैं विशफुल थिंकिंग। अगर आपको दुनिया में जितने भी लोग हैं, अगर आप सबको पूछेंगे कि भाई आपको खुद का घर चाहिए, सर आपको खुद को घर चाहिए, खुद की गाड़ी होनी चाहिए, तो कोई भी ना नहीं कहेगा, क्योंकि ये विशफुल थिंकिंग है, सोचने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैं उसको प्लानिंग बनाऊं उसके लिए, तो मुझे सोचना है कि 4 सालों में 2024 में एक जनवरी 2024 को मेरे पास ये चीज़ें होनी चाहिए, खुद का घर होना चाहिए, खुद की कार होनी चाहिए। तो ये होता है प्लानिंग। तो 4 सालों में मुझे उसके रिगार्डिंग प्लानिंग बनाना होगा कि क्या क्या मुझे चीज़ें करनी होगी। अगर मुझे ये सब चीज़ें चाहिए तो मैं जो कुछ भी काम कर रहा हूँ या फिर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, इस बिज़नेस से मुझे वो सब चीज़ें उतने टाइम तक मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो मुझे अलग से कुछ करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें बीच में रख के उसके रिलेटेड प्लान बना के, स्ट्रैटेजी बना के, उसको इम्प्लीमेंट करके लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो आपके प्लानिंग के तहत आएगा। आपका काम भी होगा, समय से पहले होगा और अच्छा होगा। तो दोस्तों ये होते हैं प्लानिंग के फायदे। आपको प्लानिंग करने की वजह से आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका टाइम बचेगा और आपको कुछ भी टेंशन नहीं होगा, कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं आएंगी,
क्योंकि आपने पहले ही उसको एसेस किया है कि बीच में कौन सी डिफिकल्टीज आ सकती है, तो उसको आपको टैकल करने के लिए, ओवरकम करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी होगी, तो आपने पहले ही ये चीज़ें स्ट्रैटेजी में सोच रखी है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें होती है प्लानिंग करने में, तो आपका प्रॉपर प्लानिंग होगा तो आपका काम अच्छे से परफेक्टली होगा ही होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो कुछ भी चीज़ें आज बताई, जो कुछ भी आपको मैंने आप वीडियो में शेयर किया, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। मैं ऐसे ही सब कुछ अच्छे वीडियोस लाता रहता हूँ, मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल फुल। तो दोस्तों अपने आसपास सफाई रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए, खुश रहिए और घर में रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। थैंक यू।